Namaskar, this is Bharti Tare. Let us celebrate ninth virtue, that is the second last highest order virtue of the selection dharma, that is Uttam Akinchan, non-attachment. To give up the feeling that this thing belongs to me is the virtue of non-attachment. Its interpretation with real life instances can be done with the help of a letter written by pioneering Indian businessman G.D. Birla to his son. घनश्याम दास बिरला अपने बेटे बसंत को लिखा हुआ पत्र। चिरंजीव बसंत, यह जो लिखता हूँ उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात कहता हूँ। संसार में मनुष्य जन दुर्लभ है और मनुष्य जन पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। तुम्हारे पास धन है, तंदुरुस्ती है, अच्छे साधन है, उनको सेवा के लिए उपयोग किया तब तो साधन सफल है, अन्यथा वे शैतान के औजार है। तुम इन बातों को ध्यान में रखना। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना। ऐसा नहीं कि धन सदा रहेगा ही, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने में व्यय करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी पर अन्याय ना हो। अपनी संतान के लिए भी यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे मौज शौक ऐश आराम वाले होंगे तो हमारे व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे संतान को धन कभी न देना। उनके हाथ में जाए उससे पहले ही जन कल्याण के किसी काम में लगा देना। तुम उसे अपने मन के अंधेपन से संतान के मोह में स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है, तो यह समझकर कि वे लोग धन का सदुपयोग करेंगे। अपने इंद्रियों पर काबू रखना, वरना यह तुम्हें डुबो देगी। भोजन को दवा समझकर खाना, स्वाद के वश होकर खाते मत रहना। जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना है। Dear friends, the thirst of desires can never be quenched. What can better explain the non-attachment than this letter? Let us be non-attached to enjoy the true and eternal bliss.